कौन बोल रहा है आपके लिए ये मैटर कर रहा है, क्या बोला जा रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। वो प्रधानमंत्री को तेली बोल के कह रहे हैं कि आपका शक्ल हम देखते हैं तो हमारा दिन खराब हो जाता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, और हम यहाँ पे बराबरी की मांग करते हैं तो हमें जमीन पे घसीट दिया जाता है। अगर मैं इस रंग को लाल कहूँ तो मेरे लाल कहने से वो लाल नहीं हो जाता है, ये लाल है। तो आप कहते हैं कि आप जातिवाद मुर्दाबाद बोलते हैं, आप आरक्षण मांगते हैं, इससे जातियां रहती हैं, आप भेदभाव करते हैं उससे जातियां रहती हैं। इनके प्रोटेस्ट में बोला जाता है कि गधों को क्या घोड़ा बनाओगे। जब आप गधा बोलते हैं SC ST OBC समाज को, जब आप गधा बोलते हैं उन लोगों को जो ऐतिहासिक रूप से दबे कुचले रहे, जो वंचित रहे इन तमाम सुविधाओं से, तो आप इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि क्यों जरूरी है इस तरीके के प्रावधान। तो आप लोगों को तो आंदोलन तक नहीं करने दिया जा रहा है UGC के नए नियमों में, तो आपको हक कैसे मिलेगा। अध्यापक जो कहता है कि पैर की जूती है समाज का एक सेक्शन, वो अध्यापक प्रूफ दे रहा है कि क्यों जरूरी है इस तरीके के प्रावधानों का आना। आपने बांटा समाज को वर्णों में, आपने बांटा समाज को इस तरीके से कि एक सेक्शन हमेशा कमतर रहेगा, हमेशा दूसरे सेक्शन की सेवा करेगा, आपने बांटा। और आपके इस ऊंच नीच को जब हमने ऊंच नीच कहा तो आप कह रहे हैं कि हम देश को बांट। आपको लगता है कि आपके अलावा किसी को शब्द, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, नौकरी लेने का अधिकार नहीं है, किसी को भी खुले रूप से इस देश में घूमने का अधिकार नहीं है। ये है आपकी मानसिकता, यही है आपका सिस्टम जिसको आप डिफेंड करते हैं, और उसी सिस्टम के मुर्दाबाद के नारे जब हम लगाते हैं तो आपको इतनी मिर्ची लगती है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं द बहुजन मीडिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरा में एक बार तस्वीरें दिखा दें। जातिवाद के खिलाफ ये लोग बैठे हुए हैं। मुख्य तौर पर UGC के नए नियम आते हैं और इस पर जिस प्रकार से एक तबका विशेष आंदोलन करता है, ब्राह्मणवादी तबका, और फिर नए नियमों पर रोक लग जाती है। उसके बाद तस्वीरें साफ हो चली हैं कि हिंदू हृदय सम्राट की राजनीति करने वाले लोग अब बहुजन समाज के छात्रों के आंदोलन में नहीं आ रहे। लेकिन दो तस्वीरें बेहद अहम, एक ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, दूसरा मैंने देखा कि आप लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुजन समाज के छात्र हैं, ये लोग महज शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन इन लोगों की पिटाई की जा रही है, महिलाओं की पिटाई पुरुषों के माध्यम से। इतनी मजेदार बात है कि जो 2 दिन का ड्रामा इन लोगों ने देश की सड़कों पे किया, UGC के जो प्रावधान आए थे उनके खिलाफ, उसमें आपको एक पत्थर चलता हुआ कोई इमेज आप ढूंढ के दिखा दीजिए कि हमारी तरफ से जो चाहते हैं जातीय भेदभाव खत्म हो, हमारी तरफ से एक पत्थर चला हो, एक बूंद पानी हमने छिटका दिया हो इनके ऊपर, आप दिखा दीजिए प्रोटेस्ट का किसी का भी वीडियो। लेकिन कल यहाँ पे एज फैकल्टी में एक होता है, यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, जिस पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल होता है समता उत्सव के नाम से, जहाँ पे प्रोफेसर S इरफान हबीब जो रिनाउंड हिस्टोरियन है वो आते हैं और उनके ऊपर बाल्टी भर पानी फेंका जाता है। यहाँ पे जो मौजूद रहते हैं छात्रों के ऊपर पत्थर मारा जाता है। और आज जब हम यहाँ पे इन्हीं UGC के प्रावधानों की मांग कर रहे हैं तो यहाँ पे यही लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं छुटभैये लोग, 3-4 लोग यहाँ पे आते हैं, मर्द आते हैं और महिलाओं को धक्का दे करके जमीन पे गिराते हैं, हाथ में घसीट करके मारते हैं, महिलाओं को मारते हैं पुरुष। और यही पुलिस जो यहाँ पे सीना तान के खड़ी है, सच्चो साहब खड़े हुए हैं, दिखाई खड़े हुए हैं, तस्वीर दिखाइए जरा। एक लड़की आती है जो मेरा चश्मा खींच करके नीचे फेंकने की कोशिश करती है और मुझे लात मारती है। उस लड़की को हम पकड़ते भी हैं और पुलिस की 3 कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल्स आती हैं और उस लड़की को पकड़ के छुड़वा देती है। हमने बोला आप इनके ऊपर केस दर्ज करिए, आपके सामने हमें मारा है, कुछ नहीं कहना है। SHO यहाँ पे बगल में खड़े होकर के देख रहे हैं ये सब तमाशा हो रहा है, लेकिन उनके मुंह पे 4 शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि ये सब बंद करें। उनको 4 चीजें नहीं सूझने में आ रही है कि जो लोग यहाँ पे खड़े होकर लगातार यहाँ पे इस गैदरिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं उनको कुछ बोल दें। तो ये दोहरा रवैया आप देखिए पुलिस का भी, और आप ये भी देखिए जो नेचर ऑफ प्रोटेस्ट था, उनका प्रोटेस्ट किस तरीके से था, और हमने कभी उनको कुछ नहीं बोला, आपका अधिकार है। लेकिन आप लोगों ने, अच्छा मुझे जानना है, आप लोग क्या ऐसा बोल रहे थे कि उन्हें अचानक से लगा कि आप तो हिंदुत्व की राजनीति को समाप्त ही कर देंगे? अब हिंदुत्व की राजनीति को हमेशा से सबसे बड़ा खतरा इसी चीज से रहा है कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएंगे तो आपके अंदर जो प्राइड है कि हम आपसे ऊपर हैं, हम बड़े हैं, वो प्राइड ही खत्म हो जाएगा। फिर किस बेसिस पे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, किस बेसिस पे आपका हिंदुत्व का पूरा आइडियोलॉजी चलेगा। तो यहाँ पे जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं
तो 4 लोगों को यहाँ पे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। और गुस्सा तो आता है, चलिए आपको आ सकता है, बगल में हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर लीजिए ना, आपको खुली आजादी है। लेकिन आप प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, आप अपनी बात व्यक्त करने पे भरोसा नहीं करते हैं। आप तो इस चीज पे भरोसा करते हैं कि सामने वाले का गला पकड़ दें, उसको जमीन पे रौंद दें, उनका हाथ खींच दें, उनका चश्मा तोड़ दें। ये आपकी राजनीति है और यही ब्राह्मणवाद की राजनीति है, यही मनुवाद की राजनीति है, यही वो जातिगत व्यवस्था की राजनीति है, यही कास्ट की सुप्रीमेसी। आपको लगता है कि आपके अलावा किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, नौकरी लेने का अधिकार नहीं है, किसी को भी खुले रूप से इस देश में घूमने का अधिकार नहीं है। ये है आपकी मानसिकता, यही आपका सिस्टम जिसको आप डिफेंड करते हैं। और उसी सिस्टम के मुर्दाबाद के नारे जब हम लगाते हैं तो आपको इतनी मिर्ची लगती है कि यहाँ पे आके यार हाथापाई करते हैं। अच्छा, जाति भेदभाव मुझे जानना है, क्योंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, कैसे चल रहा है? क्योंकि वो लोग तो बार बार दलील दे रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, आप लोगों को दोस्त बना रहे हैं, बस। और क्या चाहिए आपको? मैं जेएनयू की स्टूडेंट हूँ पहले तो। और लेकिन आपके माफी चाहूंगी, लेकिन आपके छात्रगण जो है वो विश्वविद्यालय के। हम क्या बोले आपको, वो यूजीसी जो सरकार के अंडर आता है, उस यूजीसी ने बोला है कि 118% इंक्रीज हुआ है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये मैं अपने घर में जाके पर्ची में लिख करके नहीं आई थी जो मैं बोल रही हूँ, ये यूजीसी ने माना है, कोर्ट्स ने इसको एक्सेप्ट किया है। ये आंकड़ा कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट में ओबीसी सीट्स खाली हैं, एससी एसटी सीट्स खाली हैं, और उसके प्रपोर्शन में जब आप देखते हैं यूआर जो अनरिजर्व सीट्स हैं वो किस तरीके से खाली, 15% यूआर सीट्स खाली रहती हैं। और जब आप एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं तो 80%, 83%, 64% सीट्स खाली होती हैं। तो नंबरों में इतना डिस्पैरिटी क्यों है? नंबरों में डिस्पैरिटी इसलिए है क्योंकि हमारे सिस्टम में डिस्पैरिटी है, और वो सिस्टम जो इस तरीके की डिस्पैरिटी को प्रमोट करता है, इस तरीके के भेदभाव और ऊंच नीच को बढ़ावा देता है, स्थापित रखता है, उस सिस्टम का नाम है ब्राह्मणवाद, उस सिस्टम का नाम है मनुवाद। और उसके ध्वस्त होने तक इसी तरीके से हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमारे बाद और छात्र आएंगे जो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमसे पहले कितनी सदियां नहीं है जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही हैं। लेकिन वो तो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो, कह रहे हैं जाति भेदभाव नहीं होता है। आप लोग जाति भेदभाव के नारे लगाते हो, कहते हैं ब्राह्मणवाद के आप लोग नारे लगा रहे हैं। अगर मैं इस रंग को लाल कहूं तो मेरे लाल कहने से वो लाल नहीं हो जाता है, ये लाल है। तो आप कहते हैं कि आप जातिवाद मुर्दाबाद बोलते हैं, आप आरक्षण मांगते हैं, इससे जातियां रहती हैं। आप भेदभाव करते हैं, उससे जातियां रहती हैं। उस भेदभाव के रेमेडी में हम जब आपसे मांगते हैं, एक्शन मांगते हैं, तो तब आप कहते हैं कि हम जातिवाद कर रहे हैं। आपने बांटा समाज को वर्णों में, आपने बांटा समाज को इस तरीके से कि एक सेक्शन हमेशा कमतर रहेगा, हमेशा दूसरे सेक्शन की सेवा करेगा, आपने बांटा। और आपके इस ऊंच नीच को जब हमने ऊंच नीच कहा तो आप कह रहे हैं कि हम देश को बांट रहे हैं। देश जुड़ा कब था? जब सड़कों पे ये बात बोली जाती है, इनके प्रोटेस्ट के माध्यम से जो यूजीसी का विरोध कर रहे थे, इनके प्रोटेस्ट में बोला जाता है कि गधों को क्या घोड़ा बनाओगे। जब आप गधा बोलते हैं एससी एसटी ओबीसी समाज को, जब आप गधा बोलते हैं उन लोगों को जो ऐतिहासिक रूप से दबे कुचले रहे, जो वंचित रहे इन तमाम सुविधाओं से, तो आप इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि क्यों जरूरी है इस तरीके के प्रावधान। जहाँ पे कनॉट प्लेस में एक इंटरव्यू हो रहा है जहाँ पे अध्यापक कह रहे हैं कि पैर की जूती को सर पे रखोगे क्या? मैंने भी इसमें एक बाकायदा खबर भी बनाई है, वो कह रहे हैं कि अब आप पैर की जूती को सर पे रख लेंगे क्या? थोड़ी तो मर्यादा रखिए। तो वो अध्यापक जो कहता है कि पैर की जूती है समाज का एक सेक्शन, वो अध्यापक प्रूफ दे रहा है कि क्यों जरूरी है इस तरीके के प्रावधानों का आना। आप कितना कह लीजिए कि जाति भेदभाव तो एग्जिस्ट नहीं करता है, आप एक रैली नहीं निकाल पाएंगे जहां पे आप इस तरीके की जातिवादी टिप्पणी ना कर सके। आपका पूरा डिस्कोर्स जातिवादी है, आपका पूरा डिस्कोर्स इस चीज पे स्थापित है कि आपको अपनी प्रिविलेज छोड़नी ना पड़े, और उस प्रिविलेज को समतल करने के लिए, इस खाई को पाटने के लिए जो कोई कोशिश यूजीसी सरकार कोई भी करे, छात्र करे, उस कोशिश के ऊपर कीचड़ उछालना, उस कोशिश के ऊपर पानी फेंकना, कूड़ादान फेंकना, पत्थर फेंकना, उन स्टूडेंट्स को जमीन पे घसीट करके मारना, ये है आपका सच्चाई। बताइए, आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कर सकते हैं? आप लोगों पे मैंने देखा बीएचयू में सर फोड़ा जा रहा है आप लोगों का। मैंने बताया था कि आदेश कुमार का कैसे सर फोड़ा गया है, आदर्श नाम था, माफी चाहूंगा। उसके बाद आप लोगों की पिटाई, हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में यहीं पर आंदोलन करा था, डिटेन कर करके ले जाए। तो आप लोगों को तो आंदोलन तक नहीं करने दिया जा रहा है यूजीसी के नए नियमों में, तो आपको हक कैसे मिलेगा? आंदोलन हम करते हैं तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। वो लोग आंदोलन करते हैं तो कोर्ट्स के अंदर से कंपैशन जाग जाता है, सहानुभूति जाग जाती
जाती है। तो ये भी तो जातिवादी व्यवस्था का एक स्वरूप है ना, कि कौन बोल रहा है आपके लिए ये मैटर कर रहा है, क्या बोला जा रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। वो प्रधानमंत्री को तेली बोल के कह रहे हैं कि आपका शक्ल हम देखते हैं तो हमारा दिन खराब हो जाता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, और हम यहाँ पे बराबरी की मांग करते हैं तो हमें जमीन पे घसीट दिया जाता है। तो कौन बोल रहा है इस व्यवस्था में, किस सेक्शन, समाज के किस सेक्शन की बात सुनी जा रही है, किस सेक्शन का प्रोटेस्ट वैलिड बताया जा रहा है, किस सेक्शन का प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक बताया जा रहा है, और समाज के किस सेक्शन को जमीन पे घसीटा जा रहा है, किसका सर फोड़ा जा रहा है, किसको पुलिस डिटेन कर रही है। इसी बात से साफ हो जाता है कि हमारी जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, वो किस तरीके से समाज के अंदर भेदभाव करती है। कैसे मिटाएंगे आप लोग? समाज में जो लोग जाति भेदभाव मिटाने की बात कर रहे हैं, वो लोग आपके समर्थन में नहीं, विरोध में आ रहे हैं। वो बिल्कुल हमारे विरोध, देखिए पहली बात तो उन्हें भी पता है कि वो जाति भेदभाव खत्म नहीं करना चाहते हैं। वो भले ही कह रहे हो कि हम जाति के बारे में बात नहीं करेंगे, उससे भेदभाव खत्म हो जाएगा, ऐसे तो वो लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी बोलते हैं रेप के बारे में। अरे महिलाओं को तो समझाया जाता है कि इसके बारे में बात मत किया करो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जातीय भेदभाव के बारे में बोला जाता है, अरे किसी को बोलना मत, कोई समझेगा नहीं, लोग कहेंगे कि तुम प्रोफेसर साहब की इज्जत खराब कर रहे हो, रेपुटेशन खराब कर रहे हो। तो समाज का वो अन्याय जिसको हमेशा से ढकने की कोशिश हुई है, जिसके बारे में हमेशा बोला गया है कि चुप रहो, सहते रहो, कुछ मत कहो, उसी अन्याय को तोड़ने के लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें पीटा जा रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे। वो व्यवस्था जिसके पास तमाम ताकत है, गोरख पांडे की एक कविता है, वे डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? वो डरते हैं कि आम छात्र, निहत्थे लोग एक दिन उनसे डरना बंद कर देंगे। तो जो सड़कों पे हम आ करके बोलते हैं जातिवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, तो उनके अंदर का ये डर एक्टिवेट हो जाता है कि हम उनसे डरना छोड़ देंगे। आप हमें घसीट लीजिए सड़कों पे, आप तोड़ दीजिए हमारा चश्मा, हमारी हड्डियां तोड़ दीजिए, लेकिन आप हर रोज जिस तरीके से तिल तिल मारते हैं छात्रों को यूनिवर्सिटीज में, जिस तरीके से स्टूडेंट सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं, अपने परिवार को पाल नहीं पाते हैं क्योंकि आप अपनी व्यवस्था में जगह नहीं देते हैं SC ST OBC टीचर्स को, वो स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर पे अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आप उनको जगह नहीं देते अपने इंस्टीट्यूशंस में। तो आप हर रोज ये करते हैं, इससे अच्छा आप सड़कों पे 2-3 दिन पीट लीजिए, कोई बात नहीं। देख लीजिए मुख्य तौर पर कितना मुखर होकर इन्होंने अपनी बात रखी है। ये कह रहे हैं कि जाति भेदभाव को समाप्त करने वाले लोग को हमारे आंदोलन में आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जाति भेदभाव समाप्त हो, लेकिन वो तो बहुजन छात्रों की पिटाई कर रहे हैं, उन पर बर्बरता दिखा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि UGC के नए नियम समाज में असमानता ला देंगे और लोगों को बांट देंगे। आज जब एक तबका विशेष सच में हिस्सेदारी, भागीदारी की बात कर रहा है और कह रहा है कि हमारा हक मारा गया है, हमारे लिए खड़े हो जाइए, तो उनके साथ खड़े होने की जगह उनकी ऊपर पिटाई की जा रही है। क्या इसे जाति भेदभाव नहीं कहेंगे? खैर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, द बहुजन मीडिया।